बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़, ब्रीफ सी वीडियो होगी और इस पे कोशिश करूँगा कि आपको एक और चीज़ समझा सकूँ जो मैंने वक्त के साथ समझी। तो मुझे लगता है कि अगर चलें आप मुझसे फ़ायदा उठा रहे हैं तो एक और छोटी सी चीज़ का बात का फ़ायदा उठा लें। अगर आप देखें, मैंने एक वर्ड लिखा है बोर्ड पे, आर्ट ऑफ गिविंग। मैंने बहुत से अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ। अच्छा, रीडिंग मैंने जैसे पहले भी कहा, बुक्स आपकी बेहतरीन दोस्त हैं। आपको बेहतरीन नॉलेज मिलता है, आपको बेहतरीन बातें पता चलती हैं। मैंने बहुत सी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बुक पढ़ी जिसमें मुझे एक चीज़ मिली। अच्छा, वो रब पे यकीन नहीं रखते, डेफिनेटली ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन इस तरह के जैसा हम लोग बिलीव करते हैं, हमारा रिलीजन है, वो बिलीव नहीं करते, लेकिन वो एक चीज़ पे ज़रूर बिलीव करते हैं, आर्ट ऑफ गिविंग के ऊपर, कि भाई देने से बढ़ता है। मतलब मैं अगर आपको रफली बोलूँ तो एक दो नाम जो मुझे याद है, मैंने एक लास्ट बुक पढ़ रहा था जो मुझे याद है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक थी। आई डोंट नो, उसकी 2-3 बुक्स पढ़ी। उसकी जिस बुक में उसने अपनी जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन की बात की, कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात की, वहाँ पे उसका अगर मैं कहूँ बेस निकाले जाए, उसका जो पिलर था, उसने जहाँ फाउंडेशन बिल्टअप की कि मैं हाउ एक्चुअली आई बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो उसकी एक बेस जो थी वो इस पॉइंट के ऊपर थी कि भाई मैं बांटने से मुझे ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। और इसके अलावा बेतहाशा इंडियन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ने की जब वहाँ पे मुझे फ़ायदा हुआ, तो मुझे वहाँ पे नज़र आया कि उनको भी सिर्फ यही पता है, लेकिन ये है कि उनके पास एक रिलीजन है, और रिलीजन में उनके ये चीज़ उन्हें नज़र आती है कि आर्ट ऑफ गिविंग मीन्स सखावत, जो भी है, देना। यार हमारे, अगर आप अपने रिलीजन पे थोड़ा सा फोकस करो, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, सिर्फ मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ जो बात हमारे इस्लाम ने, दीन ने हमें सिखा दी, जो बात हमारे नबी ने हमें सिखा दी, बेतहाशा सदका, खैरात, इन चीज़ों के ऊपर बेतहाशा हमारे पास नॉलेज मौजूद है। उसके बेनिफिट्स समझा दिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हमें उसके बेनिफिट समझा दिए कि इस वर्ल्ड में क्या बेनिफिट है और इवन के अगली वर्ल्ड में क्या बेनिफिट है। और यहाँ तक कह देना या फरमाया गया कि जनाब वहाँ पे ऐसा होगा जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डेड पर्सन को पूछा जाए कि दोबारा ज़िंदा होकर क्या करना चाहोगे, तो वो यही शायद काम करना चाहेगा कि वो सदका करना चाहेगा, क्योंकि उसने उसका इफ़ेक्ट, उसका अजर देख लिया होगा। सो हमें तो इस हद तक समझा दिया गया। यानी ये जो प्रिंसिपल आज गोरों को समझ आ चुका है पैसा कमाने के बाद, अच्छा वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, उनके लिए तो यही वर्ल्ड है ना सब कुछ, वो इसमें भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो इस फार्मूले पे हो रहे हैं। और ये फार्मूला हमें इतने कई 100 साल पहले हमारे पास ये नॉलेज मौजूद है, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, हमारा कुरान हमें सिखाता है, हमारा नबी ने हमें सिखा दिया, हमें पता है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करें। हमारे से ज़्यादा सियाने तो गोरे निकल आए जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उन्हें समझ आ गई। मैं अगर ये कहूँ, अशफाक साहब को पढ़ें, वासिफ़ साहब को पढ़ें, वासिफ़ साहब को पढ़ें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उनकी बातों में भी यही बात थी, जो चीज़ हासिल करना चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो। वो चाहे आप इज़्ज़त हो, वो चाहे दौलत हो, आप बांटोगे उससे ज़्यादा रिटर्न में वापस आएगा, बाउंस बैक करेगी। तो हमें ये नॉलेज तो पहले ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल 10 एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा, तो 10 में से 8 और 9 इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये एक ओनली प्रिंसिपल है जो हमें सक्सेसफुल बना रहा है, आर्ट ऑफ गिविंग। हमें ये समझ आ गया बांटने से बढ़ रहा है। और यार हमें तो पहले ही पता बांटने से बढ़ता है। हमें तो ये पता है कि देखने में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर समझेंगे तो हाँ ऐसा लग रहा है जैसे देने से घट रहा है, नहीं, इनफैक्ट वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बस मैं इतना सा सिखाना चाहता था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है। और हमारे ना कल्चर में एक प्रॉब्लम है बड़ी अजीब की, हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये जो सदका है, जिसना कहा जाता है कि सदका आपको बुरी बलाओं से बचा लेता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप महीने के आखिर में या जब कोई मुसीबत आ जाती है, टांग टूट गई, फलां हो गया, चोरी हो गई, तब सदका दिया। उस सदके का नहीं प्रॉब्लम, वो तो फिर रिएक्टिव मैयर हो गया कि कुछ बुरा हुआ और आपने सदका देना शुरू कर दिया। या ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई चीज़ गुम जाए ना, तो आप आगे से अक्सर बड़े वर्ड कह देते हैं, और चलो सदका ही निकल गया। और सदका नहीं निकल गया, ये सदका नहीं है। इनफैक्ट सदका आपको बुरी बलाओं से बचा लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हम लोग पता नहीं क्यों बच्चे को गाइड करते हैं कि इश्क की इंतहा, मतलब कि इस्लाम में आना है, दाखिल होना है, रिलीजन को समझना है, इंतहा का एफर्ट बताएंगे उसे कि ये मैक्स तुम्हें करना है। हम उसे इब्तिदा बताते ही नहीं कि इब्तिदा में छोटे छोटे से स्टेप्स लो, छोटी छोटी सी आदतें बनाओ।
वो आदतें अडॉप्ट करो। तो उनमें से एक आदत ये भी है, मैं आप लोगों को अगर सजेस्ट करूं कि डेली बेसिस पे सदका दिया करो, कुछ बांटा करो, जितनी इस्तात है उतने उसमें से बांटो। सपोज मैं कहता हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर सपोज अपनी वेल्थ में से एक 100 रुपीज़ बांटता हूँ सुबह, सपोज एक सदका देता हूँ 100 रुपये, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ, और आप अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक 10 रुपये बांटते हैं, तो शायद मैं इस बात का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ और यकीन रखता हूँ कि आपके 10 रुपये का जो तराजू में अगर रखा जाए ना, तो आपके 10 रुपये का पलड़ा भारी होगा, आपको ज़्यादा अजर मिलेगा मेरे 100 की निस्बत, क्योंकि मैं अपनी इतनी सी वेल्थ में से, कंजूसी में से इतना बांट रहा हूँ और आप अपने इतने में से इतना बांट रहे हैं। सो इनफैक्ट आपका इफेक्ट ज़्यादा होगा मेरे की बनिस्बत। सो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा एक आदत अडॉप्ट करें, छोटी सी। शुरू में बड़ा मुश्किल होगी, फेस होगा, भूल जाएंगे, कभी शाम को याद आएगा, जब याद आए आदत बना लें। और अगर ये आदत बन जाए आहिस्ता आहिस्ता कि आपने मॉर्निंग में सुबह उठते साथ सबसे पहला काम जब ये करना है तो आपने सदका देना है, तो जहाँ पे इतना खूबसूरत बात कही गई है कि सदके अगर आपने अपने दिन का आगाज़ से किया तो एक तो आप बलाओं से बच रहे हो, दूसरा आपको सारा दिन आपकी दुआ रद्द नहीं की जाती, तो आपको इतने बेनिफिट्स हैं। चलें, आप ना सोचें हमें पता नहीं गोरों की बात समझ आती है, हमें अपनी बात समझ नहीं आती, ये बड़ा दुख का अलमी है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक थोड़ी सी इंसाइट प्रोवाइड कर दूं आपको। बाकी अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।